हमारे सरपरस्त, हमारे लीडर, हमारे रहनुमा अलहाज रशीद खान जमादार साहब, कांग्रेस कमेटी के शहर अध्यक्ष रईस खान जमादार साहब, राजू पाटिल साहब, श्याम मामा राठी जी और मंच पर उपस्थित तमाम पदाधिकारी और मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज इस कार्यक्रम की गर्दोगारा मेरे बड़े भाई रहीम अशरफ साहब ने आपको बता चुके हैं, मगर फिर भी मैं बहुत सारी बातें आपके सामने लाना चाहता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोगों का यहाँ जमा होने का मकसद क्या है। आज से कुछ दिन पहले यानी पिछले इतवार को इसी जगह से मैंने आप लोगों की दुआओं से और आप लोगों के साथ से यहाँ अपनी उम्मीदवारी यानी नगर अध्यक्ष की उम्मीदवारी का ऐलान किया था। उसी दिन में मैंने यहाँ पर इस बात का भी ऐलान किया था कि मुझे यहां से यानी मलकापुर नगर परिषद से चुनाव तो लड़ना है, मगर किसी सेकुलर पार्टी से लड़ना है। अब सेकुलर पार्टी बोले तो बहुत सारी पार्टियां उसमें शामिल है, मगर हमने, आपने, सबने जिस पार्टी का हमेशा साथ दिया यानी कांग्रेस पार्टी मेरी नजर में सबसे बेहतर साबित हुई। तो मैंने यहाँ के हमारे अब्दुल अजीज लीडर जनाब रशीद खान जमादार साहब, रईस खान जमादार साहब, एडवोकेट जाहिद कुरैशी साहब, इनसे अपनी उम्मीदवारी के लिए गुफ्तगू की, बात की, खुली बातचीत की, मेरे एम्बिनेशन बताए, मेरी उम्मीदवारी लड़ने का कारण बताया। उसी के साथ साथ यही बातों को लेकर मैंने हमारे माजी आमदार कांग्रेस के पक्ष नेता राजेश जी हेगड़े साहब से बात की, हमारे मलकापुर के सीनियर लीडर जनाब डॉक्टर अरविंद कोलते जी से बात की और इस बात का निष्कर्ष यानी इस बात का लुबे लुभाव ये निकला कि अगर से आपको नगर अध्यक्ष की उम्मीदवारी कांग्रेस से चाहिए तो आपको कांग्रेस पार्टी में शामिल होना पड़ेगा। इस बात को लेकर मैंने खुद ने भी अपने आप में सोचा, चिंतन किया, अपने दोस्त अहबाब बुजुर्गों से मशवरा लिया, जो मेरा खैर खा है उनसे बात की। उन्होंने भी इस बात पे लब्बैक कहते हुए मुझे कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के लिए कहा। जो कि आज ना के पीछे पड़ता सरेआम आप लोगों की गवाह में, आप लोगों की मौजूदगी में मैंने जनाब अलहाज रशीद खान जमादार साहब, राजेश जी हेगड़े साहब और अरविंद जी कोलते साहब, इनके सामने इनको अपना नेतृत्व मानते हुए कांग्रेस पार्टी में प्रवेश किया। अब बात जो है ये आज की नहीं,
कुछ दिनों पहले की, जब रोस्टर निकले नहीं थे, नगर परिषद के जब से रोस्टर निकले तो नगर अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण में भी रिक्ति निकला है। अगर यही आरक्षण सर्वसाधारण निकलता तो मैं आपको यहां से ये बात बताना चाहता हूं कि ये बात मैंने मेरे बहुत सारे साथियों दोस्तों सभी से ये कहा था कि इस बार अगर से सर्वसाधारण नगर अध्यक्ष के लिए रोस्टर निकलता है तो हम हमारे समाज के तरफ से, हम सब नौजवान के तरफ से हमारे लीडर हमारे रहनुमा हाजी रशीद का जमादार का नाम पेश करते थे। मगर रोस्टर ओबीसी हुआ, जिसके कारण उनकी उम्मीदवारी मुकम्मल न हो सकी। मगर ओबीसी रोस्टर होने के साथ नगर पालिका के अंदर जहां मैंने पिछले कुछ दिनों पहले आपको बताया था, जो कैलकुलेशन था, जो हिसाब था, वो एक बार और जो लोग यहाँ मौजूद नहीं थे, यहाँ के नेता लोग, यहाँ के मंडली, वो जो मौजूद नहीं थी, उनके सामने भी कुछ बातें रखना चाहता हूँ। नगर पालिका के अंदर जहाँ मतदान यादियों के अंदर मतदाता 58,057 है, उसी 58,057 में हमारी, तुम्हारी और हम सबकी मौजूदगी 27,791 है। इसी कारण से जहां हमारी लोक संख्या दूसरी होती है, मगर मतदाता यादी में मतदान की टक्केवारी के हिसाब से हमारी 45% मतदाता यहाँ पर होते हैं। हमेशा हम लोगों ने, आप लोगों ने साथ दिया, खुल के साथ दिया। तो क्या इस बार जहां हमारे अलहाज रशीद का जमादार साहब यहां मौजूद है, जिस तरह से मैंने हर जगह पर उनका नाम लेकर ये कहा था कि अलहाज रशीद का जमादार साहब नगर अध्यक्ष अगर से लड़ेंगे तो हम उनके साथ शादा शादा खड़े रहेंगे, तो क्या वो मुझे अपने बेटे की जगह पर, अपने बच्चे की जगह मानकर यहाँ पर मेरी दावेदारी, मेरी नगर पद की दावेदारी जो हम उनके लिए चाहते थे, तो वो क्या हमारे लिए पार्टी के सामने खुशमिजाजी से और जो उनका अंदाज है उस अंदाज से रखेंगे, यही मैं उनसे अपेक्षा रखता हूं। क्योंकि आज मेरा कांग्रेस पार्टी में प्रवेश हुआ है, तो मुझे प्रवेश करने से पहले कुछ बातें मैंने बात की, सभी अध्यक्ष से बात की, लीडरान से बात की, आप लोगों से बात की। उन्होंने भी मुझसे ये बात किया कि आप पार्टी में प्रवेश हो जाओ, हम आपकी दावेदारी के लिए राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर जो भी हमारे लीडरान हैं उनसे बात करेंगे और आपको नगर अध्यक्ष पद के लिए टिकट दिलवाने की पूरी कोशिश करेंगे। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मैंने नगर अध्यक्ष पद क्यों लड़ना चाहिए। आज भी आपको वही कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं वादे नहीं इरादे लेकर आया हूं, आपकी खिदमत करना चाहता हूं और जो काम रुके हैं, जिनको मैं भली भांति जानता हूं, जो कोई और नहीं जानता, क्योंकि मैं आपके साथ रहा हूं, यहां पला बड़ा हूं, आप ही के बीच का, तो इसलिए
इस हिसाब से अगर से अलहाज रशीद का जमादार साहब जिनके नेतृत्व में मैंने पहले भी कहा था यहाँ से कि अलहाज रशीद का जमादार साहब के नेतृत्व में उनकी सदारत में मैं ये चुनाव लड़ना चाहता हूँ और मुझे उम्मीद है कि वो मेरी कौम के साथ उनकी कौम के साथ नाइंसाफी होने नहीं देंगे, क्योंकि हमारी कौम ने हमने हमेशा उनके हाथ पर लपेटा और जब भी पार्टी को जरूरत पड़ी हमने जी खोल के उनका साथ दिया। तो आज उसी पार्टी में जिस पार्टी में मेरा पक्ष प्रवेश हुआ है, कांग्रेस पार्टी में जिसको हमने साथ दिया है, एक छोटी सी मिसाल देना चाहता हूं कि जिस किसी के जो कोई भी काम करता है तो वो उससे अपना हक मांगता है। तो यूं समझिए कि मैं आपकी मौजूदगी में आपकी गवाही में कांग्रेस पार्टी से हमारा हक मांग रहा हूं। जब भी जरूरत पड़ी हमने कांग्रेस पार्टी को खुला साथ दिया। आमदार साहब, माजी आमदार साहब राजेश जी हेगड़े साहब भली बात ही जानते कि इस बार की लोकसभा 2024 में विधानसभा 2024 में हमने और हमारे पूरे समाज ने उनका खुल के साथ दिया। तो क्या हमारे समाज के साथ नाइंसाफी करेंगे या इंसाफ दिलाएंगे? इसी बात को लेकर आप सभी की मौजूदगी में जो पक्ष प्रवेश हुआ है, जिसकी आपने गवाही दी है, आज यहाँ सब लोगों की मौजूदगी में मेरा पक्ष प्रवेश हुआ है, तो मैं चाहूंगा कि जो बात हुई है, जो काम हुआ है, उस पर सबके सब शाहिद रहे, गवाह रहे। दूसरी बात, मेरे को आज और कल बहुत सारे लोगों ने कुछ बातें कही है। हाजी साहब, कांग्रेस पार्टी में शामिल होने का जो मैंने इरादा किया, उसको लेकर आज बहुत सारे लोग मेरे पास आए, उससे बहुत सारे सवाल किए कि आप कांग्रेस पार्टी में शामिल तो हो जाओगे, मगर कांग्रेस पार्टी आपको टिकट देंगी या नहीं देंगी या पिटा देंगी, इस तरीके से सवाल किए। और मैंने उनको सीधे सीधे अल्फाजों में जवाब दिया कि ये फैसला मैंने तमाम लोगों से पूछकर अलहाज रशीद का जमादार साहब, राजेश जी हेगड़े साहब, डॉक्टर अरविंद जी गोल्डे साहब और मेरे दूसरे दीगर साथियों से पूछ परछ कर समझ कर ये किया हूं। आप सभी लोग जानते हैं हमारे नेता रशीद का जमादार साहब को कि जो बात करते हैं बात पूरी होती है। मुझे लगता है कि वो मुझसे नहीं, मेरी कौम से नहीं, किसी से नहीं पार्टी को बेईमानी करने का मौका नहीं देंगे, क्योंकि आज हमारी को अपने की जरूरत है। तो मैं चाहूंगा कि सब लोग एक साथ होकर आपके भाई के लिए दुआएं भी करें और हौसला अफजाई करें। मैंने उस दिन कहा था, आज भी कहूंगा, दो ही बात कहूंगा जो आपको समझ नहीं है, जिसके अंदर पूरे
भाषण का या मेरी बातों का लंबे लुभाव है, जो मैंने पहले भी कहा था और आज भी कहता हूं कि अगर मुंतशिर होंगे तो मिट जाएगा खुद अपना वजूद। अगर मुंतशिर होंगे तो मिट जाएगा खुद अपना वजूद। अगर मुत्तहिद होंगे